हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था हाउ टू डू जनरल कार मेंटेनेंस एंड इट्स बेनिफिट्स। तो जनरल कार मेंटेनेंस, जिसको हम ट्यूनिंग सर्विस भी कहा जाता है, जो इससे पिछली मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जनरल कार मेंटेनेंस के हवाले से बताया था कार की मेंटेनेंस किस तरह से की जाती है। जनरल मीन्स जो अमूमी मेंटेनेंस होती है, जो एक रोजमर्रा के चेकअप होते हैं, जैसे कि अपना ऑयल चेक करना, ऑयल फिल्टर ऑयल चेक कर लिया, एयर फिल्टर चेक कर लिया, ठीक है। और जो रूटीन मेंटेनेंस के जो काम होते हैं, पानी चेक कर लिया, बैटरी वाटर चेक कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मेंटेनेंस जो होती है, जिसको ट्यूनिंग भी अक्सर हम आम जबान में ट्यूनिंग सर्विस कहते हैं। तो ट्यूनिंग हमें अपनी गाड़ी की कब करवानी चाहिए, ठीक है, कितने किलोमीटर्स पे हमने ट्यूनिंग करवानी, एयर फिल्टर चेंज करना चाहिए, ऑयल फिल्टर हमें अपनी ट्यूनिंग में चेंज करना चाहिए, अगर नहीं चेंज करते ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर तो क्या नुकसान आते हैं, ऑयल हमने कौन सा यूज करना है, कौन सा ग्रेड यूज करना है, किस तरह का ऑयल यूज करना है, और ऑयल को कितने किलोमीटर पे फिर दोबारा हमने चेंज करना है। तो काफी सारी चीजें जो थी, जो इससे पिछली मैंने वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह काफी लंबी वीडियो थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने नहीं देखी वो लाजमी देखें और प्रॉपर वीडियो को वॉच करें, ताकि आपको प्रॉपर जो है जनरल मेंटेनेंस आपको समझ में आ जाए कि जनरल मेंटेनेंस का तरीकेकार क्या है, क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है। अच्छा, आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ऑयल के ऊपर। अगर हम गाड़ी में ऑयल चेंज नहीं करते तो उसके क्या नुकसान होते हैं, और हमें कौन सा ऑयल जो है गाड़ी में डालना चाहिए, और कौन सा ऑयल से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो आज हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कि ऑयल ना चेंज करने से इंजन को क्या नुकसान होते हैं, और हमें कौन सा ऑयल इंजन में यूज करना चाहिए, और कौन से ऐसे ऑयल हैं जिनसे हमको बचना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, बिना टाइम वेस्ट करें। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑयल को अगर हम लोग टाइम पे चेंज नहीं करते तो क्या नुकसान होते हैं इंजन को, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें अपनी गाड़ी के जो इंजन ऑयल होता है, हमें अपनी गाड़ी के इंजन ऑयल को टाइम पे चेंज करना चाहिए। अगर हम उस इंजन ऑयल को, अपने गाड़ी के इंजन ऑयल को टाइम पे चेंज नहीं करते तो क्या होगा कि हमारे जो इंजन ऑयल होता है, जो हमारे ऑयल के अंदर जो लुब्रिकेशन होती है, जो हमारे ऑयल के अंदर जो चिकनाहट होती है, जो विस्कोसिटी जिसको हम कहते हैं, अगर वो विस्कोसिटी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे जो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, वो वो घिसने लग जाएंगे, ठीक है। जो कि हमारे इंजन के पार्ट्स जो होते हैं, जो कि ऑयल के ऊपर चल रहे होते हैं, अगर कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग राडें हो गई, रिंग पिस्टन हो गए, ठीक है, ऑयल की वजह से लुब्रिकेट होते हैं, वो चिकनाहट उनमें एक मौजूद रहती है। और इस ऑयल की वजह से, इस चिकनाहट की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इंजन के जो मेटल होते हैं, हमारा जो लोहा है, जो सिल्वर है, जो भी हमारे इंजन का मेटल है, जो भी पुर्जा जिस भी वो मेटल से बना है, अगर मेटल मेटल के ऊपर चलेगा बिना किसी चिकनाहट के, बिना किसी ऑयल के, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ जो है पहले तो अपना रगड़ फ्रिक्शन पैदा होगा, और रगड़ खाने के बाद क्या होगा, रगड़ने के बाद जो है वो जाम हो जाएगा, सीज हो जाएगा इंजन, ठीक है। तो ऑयल ना होने से या ऑयल के खराब होने से, इवन के आपके इंजन तक सीज होने के नुकसान होते हैं। इंजन तक आपका सीज हो सकता है ऑयल ना होने से, या ऑयल बहुत ज्यादा लेट चेंज करने से, ठीक है। तो आपने ऑयल जो है कभी भी लेट चेंज नहीं करना, आपने किलोमीटर्स को जो है नोट करके रखना है, और ऑयल को देख लेना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हर ऑयल की जो होती है डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें बाकायदा कोड और किलोमीटर्स और सारी चीजें जो होती हैं अपना, वो मेंशन होती हैं कि आपने इस ऑयल को कितने किलोमीटर पे चेंज करना है। तो आपने उससे जो है तकरीबन 100-150 किलोमीटर पहले ही चेंज कर देना है, ताकि आप किसी किस्म के नुकसान, ताकि इंजन को किसी किस्म का नुकसान ना हो, ठीक है। और अगर आप ऑयल टाइम पे चेंज नहीं करते तो क्या होता है, अक्सर जो लोग गाड़ियों का ऑयल टाइम पे चेंज नहीं करते हैं, इंजन की उनके गाड़ियों के इंजन की कंडीशन कुछ इस तरह हो जाती है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये इस इंजन की कंडीशन क्या हुई हुई, कितनी इंजन जो है कितना गंदा हो गया है और कितना खराब हो चुका है। यानी इंजन जो है अंदर से इस तरह बिल्कुल ही जो है काला हो जाता है। आपने देखा होगा, ये दो पिक्चर्स हैं मेरे पास, ठीक है। एक आप पिक्चर देख रहे होंगे, आप एक पिक्चर में आपको ये दिख रहा होगा, ये कितने इंजन जो है साफ है एंड क्लीन है। क्यों? क्योंकि इस जो ये जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, इस पे जो है टाइम पे ऑयल चेंज हुआ है, ठीक है। इस पिक्चर में जो है इंजन ऑयल जो है टाइम पे चेंज किया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन कितना साफ है, अंदर से क्लीन है, ठीक है। इंजन ऑयल जब भी आप टाइम पे चेंज करेंगे, अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज करेंगे, ऑयल का ख्याल रखेंगे, आपका इंजन कभी भी अंदर से गंदा नहीं होगा। आपका इंजन की जो लाइफ होती है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑयल कितना अच्छा यूज करते हैं। अगर एक इंजन की लाइफ, फर्स्ट सपोज कि अगर एक इंजन की जो म्याद है, उसकी जो लाइफ है, उसकी जो जिंदगी है एक इंजन की, वो तकरीबन कोई 5 साल तक उसने आपकी गाड़ी में गुजारने, ठीक है।
या जापानीज या चाइना गाड़ी अगर कहते हैं कि भाई इसकी 5 साल की लिमिट है, 5 लाख किलोमीटर की लिमिट है इंजन की, उसके बाद ये ओवरऑल होगा। लेकिन अगर आप उसमें ऑयल अच्छा डालते हैं, ऑयल का ख्याल रखते हैं, तो वो इंजन जो है अपनी लिमिट से ज्यादा चलता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं इंजन गाड़ी का इतनी जल्दी ना खुले, गाड़ी के इंजन में काम ना निकले, तो सबसे मेन चीज जो है आपने एक ऑयल का ख्याल रखना है कि ऑयल गाड़ी का टाइम पे चेंज करना है। ऑयल अगर गाड़ी का टाइम पे चेंज करेंगे तो आपको कभी भी जो है आपका जो इंजन है वो कभी भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं निकालेगा, इंजन ओवरऑलिंग की तरफ इतनी जल्दी नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों के इंजन ओवरऑलिंग की तरफ इसलिए इतनी जल्दी यूं चले जाते हैं क्योंकि वो ऑयल टाइम पे चेंज नहीं करते। और जो लोग ऑयल टाइम पे चेंज नहीं करते हैं, होता क्या है कि वो जो ऑयल होता है जिसे आप यहाँ देख रहे होंगे, या ऑयल क्या होता है, जो ऑयल गर्म होने के बाद जो है वो क्या होता है, एक ग्रीस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कार्बन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अंदर ही अंदर जो है वो ऑयल कीचड़ की तरह जो है बनने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो आप इंजन की कंडीशन देख रहे होंगे, जो ये वाली जो कंडीशन है, ये आप देख रहे हैं कितना इंजन काला हो चुका है, कीचड़ की तरह बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। ऑयल क्या होता है, ये कीचड़ बन के जो होता है हमारे इंजन, हमारे जो पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जमना शुरू होता है। क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, पिस्टन से जो है ये क्या होता है, इस तरह का जब ऑयल हम टाइम पे चेंज नहीं करते तो वो क्या होता है, ऑयल जो होता है वो अंदर ही अंदर जो है कीचड़ बनना शुरू होता है, और हमारे पुर्जों से, इंजन के जो मूवमेंट पार्ट होते हैं उनसे क्या होता है, चिपकना शुरू हो जाता है। जब वो इस तरह से जब वो चिपकता है इंजन के अंदर जो है अपना, होता क्या है कि इंजन के अंदर ऑयल की जो होती है सर्कुलेशन फिर जो होती है वो या तो रुक जाती है या तो बहुत कम हो जाती है। होता क्या है, जब इस तरह से ऑयल, जब एक ऑयल को आप उसकी लिमिट से ज्यादा चलाते हैं तो वो ऑयल क्या होता है, वो ऑयल जो होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपने बहुत कभी देखा होगा कि किसी गाड़ी का आपने ऑयल निकाला और वो ऑयल जो है बहुत ज्यादा कुछ ओवर लिमिट चल चुका होता है, तो क्या होता है, वो ऑयल अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, ग्रीस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो ऑयल होता है, जो उसमें एक गाढ़ापन होता है, वो उससे अपनी लिमिट से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो होता क्या है कि वो होता इसलिए क्योंकि वो ऑयल जब अपनी लिमिट से ज्यादा चलता है तो वो ऑयल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और जो हमारा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हमारा इंजन में जो पावर स्ट्रोक होता है, उस पावर स्ट्रोक से जो कार्बन जनरेट होता है हमारे इंजन में, हमारा ऑयल क्या करता है, उस कार्बन को अपने अंदर जब्त करता है। और जब हम ऑयल को निकालते हैं, ऑयल को चेंज करते हैं, तो वो सारा जो अपना कार्बन होता है, तो वो क्या होता है, वो काले ऑयल की शक्ल में जो हमारा ऑयल होता है वो काला क्यों होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारा इंजन ऑयल काला क्यों होता है। हमारा इंजन ऑयल काला इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो कंप्रेस पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक बनने पे जो पावर जनरेट होती है, जो ब्लास्ट होता है, उससे जो कार्बन इंजन के अंदर जनरेट होता है, तो जो साफ और जो फ्रेश ऑयल होता है ये उस कार्बन को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम ऑयल को चेंज करते हैं तो ये जो कार्बन होता है ये ऑयल के साथ जो है बाहर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे इंजन के अंदर कार्बन जमा नहीं होता। ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो इंजन जो इतने काले हो जाते हैं, ये जो इतना इंजन काला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हमारे इंजन का कार्बन है। जो पावर स्ट्रोक पे जो हमारा कार्बन बनता है, जो पिस्टन पे आपने देखा हो कार्बन जमा होता है, कुछ पिस्टन पे जमा हो जाता है, कुछ हमारे सिलेंडर बोर की लाइनों पे लग जाता है, जमा हो जाता है। तो फिर जब ऑयल जो है हमारा सिलेंडर बोर पे, पिस्टन पे लगता है, तो वो हमारे बोर को भी साफ करता है, और ऑयल क्या करता है, उस कार्बन को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब ऑयल चेंज नहीं होता और वो मजीद कार्बन जो होता है ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो इवन के एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारा ऑयल होता है वो कार्बन से भर जाता है। और जब वो कार्बन से भर जाता है तो फिर वो ऑब्वियसली सी बात है वो गाढ़ा हो जाता है। और जब ऑयल गाढ़ा हो जाता है तो गाढ़ा ऑयल, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि गाढ़ा ऑयल जो होता है हमारे इंजन में सर्वाइव नहीं करता, इतनी जल्दी नहीं सर्वाइव करता, इतनी जल्दी हमारे मूवमेंट पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता जितनी जल्दी इंजन को जरूरत होती है ऑयल की। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मैंने मना करा था कि कभी भी अगर आप इंजन में ऑयल डालते हैं तो किसी के मशवरे पे कि भाई गाढ़ा ऑयल आप इंजन में डालें, तो आपने कोई बहुत ज्यादा गाढ़ा ऑयल नहीं डालना। 10 40 या 15 40 आप ग्रेड इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल का, कोई इशू नहीं है। लेकिन इससे मजीद और गाढ़ा ऑयल आपने इंजन के अंदर ऐड नहीं करना। हद होती है आखिरी 20 50 जो ग्रेड हमारे पास ऑयल का आता है वो एक गाढ़ा ऑयल होता है, तो वो आप डाल सकते हैं। और अपनी तरफ से कोई ऑयल मिला के मिक्सअप करके आप इंजन में गाढ़ा ऑयल नहीं डाल सकते। ठीक है, तो एक तो आपने क्या करना है, आपने गाड़ी का ऑयल जल्दी चेंज करना है। उससे क्या होगा, आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी, आपका इंजन अंदर से इंटरनली क्लीन होगा। ठीक है, और इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ी आपकी। ठीक है, और इंजन की फ्यूल माइलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, इससे ऑयल चेंज करने से फ्यूल माइलेज पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसमें मैंने आपको बताया ऑयल क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। जब इंजन इजीली लुब्रिकेट हो रहा होता है तो इंजन जो होता है इजीली मूव अप हो रहा होता है, मूव हो रहा होता है, इजीली वर्क कर रहा होता है।
इजीली जो है इंजन चल रहा होता है, ठीक है। सारी चीजें जो होती है इंजन की बहुत इजीली काम कर रही होती है, एक दूसरे को अपना इजीली घूम रही होती है, ठीक है। और अगर ऑयल टाइम पे चेंज ना हो तो जाहिर सी बात है इंजन में जो है फ्रिक्शन पैदा होगा, एक जो है एक घिसाव पैदा होगा, ठीक है। यानी जब चीज ऑयल चेंज नहीं होगा प्रॉपर, इंजन को ऑयल नहीं मिलेगा, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, आहिस्ता आहिस्ता जाम होने लगेंगी, जिससे क्या होगा फिर इंजन को जो है एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर इससे क्या होता है हमारा इंजन का जो होता है एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होने लगता है, ठीक है। तो दूसरा, एक तो आपने गाड़ी का ऑयल जल्दी चेंज करना है। अगर आप गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं तो आपके इंजन की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह होने से बच जाएगी, ठीक है। और जिस भी इंजन की कंडीशन अगर इस तरह हो जाती है तो यूं समझ लें कि वो इंजन ओवरऑल होना ही होना होता है, क्योंकि अंदर जो होता है ऑयल ग्रीस बन चुका होता है, लाइनों में, ऑयल की लाइनों में जो है वो ऑयल जो होता है वो जम जाता है, फिर वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो इंजन खुलता है, फिर प्रॉपर तरीके से जो है सारी चीजें क्लीन होती है, साफ होती है, तो फिर जाके जो है आपका इंजन क्लीन होता है, ठीक है। एक तो ऑयल अपने टाइम पे चेंज करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप, मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसे कौन से ऑयल है जिनको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। डब्बे वाला ब्रांडेड ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डब्बे वाला ऑयल हो, लेकिन एक बात मेक श्योर कर लें कि ऑथेंटिक ऑयल हो, जेन्युइन ऑयल हो, लोकल ऑयल ना हो, ठीक है। कोई लोकल कंपनी ना हो जो कि ऑयल बनाती हो, ठीक है। रिफाइन ऑयल आपने कभी अपने इंजन में इस्तेमाल नहीं करा। रिफाइन से मुराद के जैसे हम लोग जो काला ब्लैक ऑयल, अक्सर आपने देखा होगा कि हम गाड़ी का जो निकला हुआ ऑयल है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को गाड़ी का निकला हुआ ऑयल भी सेल होता है, ठीक है। जो गाड़ी का निकला हुआ ब्लैक ऑयल होता है वो भी जो है मार्केट में सेल होता है। और होता क्या है कि जब वो मार्केट में सेल होता है तो फिर वो रिफाइन होकर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ड्रम्स जो होते हैं ऑयल के, बास चौपर पे खुला ऑयल मौजूद होता है, बाकायदा खुला ऑयल मौजूद होता है। और इस तरह के ऑयल के जो होते हैं लोगों के पास बड़े बड़े ड्रम मौजूद होते हैं, जिसमें ना कोई नाम होता है ना कोई ऑयल का पता होता है, बस होता ही है कि वो खुला ऑयल होता है, ठीक है। तो अपनी गाड़ी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपनी गाड़ी में आपने खुला ऑयल कभी भी यूज नहीं करना। अगर आपने अपनी गाड़ी में खुला ऑयल 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर लिया तो उसका जो है फिर इंजन ओवरऑल होना तय है हर सूरत में, ठीक है। तो अपनी गाड़ी में आपने एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि कभी भी खुला ऑयल यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक मशवरा देते हैं कि भाई गाड़ी काम निकाल रही है या आपकी गाड़ी इवन के ऑयल कंज्यूम कर रही है, स्मोक दे रही होती है, तो मैकेनिक मशवरा देते हैं कि भाई आप खुला ऑयल यूज करें, क्योंकि गाड़ी ने तो ऑयल जलाना है। गाड़ी ने इंजन के अंदर ऑयल तो वैसे भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि गाड़ी में इंजन ऑयल जो होता है वो जल रहा होता है। तो लोग अक्सर मशवरा देते हैं कि आप क्या करें कि आप खुला ऑयल यूज करें। तो उससे क्या होता है कि जो गाड़ी की जो, फर्स्ट सपोज अगर आपके इंजन का, गाड़ी के इंजन ओवरऑल होना है, इंजन आपका ऑयल कंज्यूम कर रहा है, और अगर आप उसमें खुला ऑयल डालते हैं तो जो इंजन वो पहले डब्बा वाला अच्छे ऑयल के साथ जहां वो 6 महीने मजीद गुजार सकता था, वो मुश्किल से खुला ऑयल के साथ 2 महीने गुजारता है, ठीक है। तो खुला ऑयल जो है सीधा सीधा मैं आपको बता दूं इंजन का दुश्मन है, ठीक है। किसी सूरत में आपने जो है खुला ऑयल यूज नहीं करना। कोई आपको कितना ही अच्छा बोल के दे कि भाई ये जो इंजन ऑयल है खुला ऑयल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी कंपनी का है, तो आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आपने इस्तेमाल करना ऑयल, डब्बे वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है, पैकिंग वाला, उस पर प्रॉपर मेंशन हो सारी चीजें, उसका ग्रेड, उसका फार्मूला, उसकी कंपनी, और जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं उसको नेट से भी सर्च करें कि आए कि ये कितना ऑथेंटिक है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो खुला ऑयल आपको मैंने को एक बताना था कि खुला ऑयल हरगिज यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग जो है मार्केट में अक्सर खुला ऑयल इस्तेमाल करते हैं और खुला ऑयल को जो है यूज करते हैं। अच्छा, एक बात आपको मैं और बता दूं, 2-3 चीजें हमने डिस्कस करनी थी इस वीडियो में कि ऑयल को चेक करने का तरीकेकार क्या है। अब फर्स्ट सपोज के मैंने, आपने या किसी ने भी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करा है, ठीक है, और इंजन ऑयल चेंज कराने के बाद वो क्या करता है कि वो कुछ इस तरह से जो है अपनी गाड़ी का ऑयल निकाल के चेक करता है और वो दिखता है कि इंजन ऑयल काला है, ठीक है। तो इंजन ऑयल चेक करने का तरीका ये नहीं है कि आपका इंजन ऑयल काला है, ठीक है। आप गाड़ी में कोई भी इंजन ऑयल डालते हैं, ठीक है, आपने गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल डाला और उसको एक दफा वार्म अप करा, इंजन को स्टार्ट करा, स्टार्ट करके जब आप इंजन को बंद करेंगे और दोबारा से जब इंजन का ऑयल चेक करेंगे तो वो आपको 100% काला मिलेगा, ठीक है। वो क्यों? जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब पावर स्ट्रोक होता है, जो कार्बन होता है वो हमारा जो ऑयल होता है जब्स कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं काला ऑयल जो होता है थोड़ा बहुत, जो कि पिछला ऑयल होता है, जब हम ऑयल चेंज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रह जाता है, तो हमारा फ्रेश ऑयल उसके साथ मिक्स होकर थोड़ा सा उसके साथ ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है इंजन ऑयल को चेक करने के। आपने डिविस्टिक गेज निकाली और ऑयल चेक करा, आपने देखा कि यार इंजन ऑयल तो काला है, मैंने अभी ऑयल डाला और वो काला हो गया, तो ये कोई वो नहीं है कि ये ऑयल जो है, ऑयल ऑयल को चेक करने का तरीकेकार नहीं है, ठीक है। ऑयल को जब भी आपने चेक करना हो, ऑयल की डिविस्टिक गेज आपने लगाई
ऑयल जो डोमेस्टिक गेज पे जो ऑयल लगा था, आप उसमें ये चेक करें कि इसके अंदर लैशिंग कितनी है, ठीक है, इसमें चिकनाहट कितनी है, ठीक है। जो आपका ऑयल जैसे जो फ्रेश ऑयल होता है या आपका ऑयल थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ था, फॉर सपोज आपने कोई महीना भर पहले ऑयल चेंज करा, उसके बाद जो है 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसके बाद जब आप ऑयल निकालेंगे, जो अगर अच्छा और ब्रांडेड एक नंबर ऑयल होगा तो वो ऑयल ऑयल की जो कंडीशन होगी, उसका जो कलर होगा वो तो चेंज हो गया होगा। वो भले आपने येलो डाला, गोल्डन डाला, लाल ऑयल डाला, कोई सा भी ऑयल डालेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। हर ऑयल का जो कलर होता है वो ब्लैक में चेंज हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि ऑयल की जो थिकनेस होती है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है, उसकी जो चिकनाहट होती है, वो नहीं जाती। आप जब भी ऑयल को देखेंगे, अब डोमेस्टिक गेज निकाल के ऑयल को चेक करेंगे, ब्लैक कलर उसका ब्लैक होगा, लेकिन उसके अंदर थिकनेस होगी, उसके अंदर चिकनाहट होगी, ठीक है, वो खत्म नहीं होती ऑयल के अंदर, ठीक है, अच्छे ऑयल में। फिर आपको बता दूं कि अगर आप इसी डब्बे वाले की जगह खुला ऑयल यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको, अगर आप थोड़ा टाइम 1000-1500 किलोमीटर अगर गाड़ी का डोमेस्टिक गेज निकाल के अगर आप ऑयल को चेक करते हैं, खुला ऑयल फॉर सपोज अगर आपने डाला है, मिसाल के तौर पर अगर खुला ऑयल आपने यूज करा है, उसकी डोमेस्टिक गेज आप निकाल के चेक करेंगे खुला ऑयल की कंडीशन, तो आपको उसमें कोई थिकनेस नहीं मिलेगी, कोई चिकनाहट नहीं मिलेगी, उसके अंदर कोई जो है लैशिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई विस्कोसिटी नहीं होगी, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है। तो खुला ऑयल जो है आपने कभी यूज नहीं करना है, जब भी करना है डब्बे वाला ऑयल इस्तेमाल करना है। जब भी ऑयल को चेक करें, गाड़ी के ऑयल के ब्लैकनेस पे नहीं जाए कि ये ऑयल काला है, काले से नहीं ये जस्टिफाई होता, ये डिसाइड नहीं होता कि ये इंजन ऑयल खराब है या सही है। इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो चेक करें, उसमें थिकनेस चेक करें, ठीक है, उसकी ऑयल की कंडीशन चेक करें। अब जैसे आपको फॉर सपोज ये दिख रहा होगा, ये देखें ऑयल चेक किया मैंने, ठीक है, और या आपने देखा मेरी उंगली पे जो है कुछ ऑयल लगा हुआ है, ठीक है। ऑयल जो होता है, जो अच्छा एक ब्रांडेड ऑयल होगा, वो जो होता है बाजाहिर देखने में तो काला होता है, लेकिन जब भी आप उसको हाथ पे लेंगे चेक करेंगे तो उसके अंदर जो है एक व्हाइटनेस होगी, ब्लैक कलर नहीं होगा, ठीक है। यानी वो आपके हाथ पे जब भी आएगा और जब वो आपके हाथ से बहता हुआ उतरेगा या नीचे जाएगा तो वो जो है अपनी एक व्हाइटनेस दिखाता हुआ जाएगा कि ऑयल जो है हमारा व्हाइट है, यानी कि फ्रेश है। एक काला ऑयल वो होता है कि आपने हाथ पे ऑयल लिया और उसके अंदर बाकायदा बारीक बारीक जो है तो डार्कनेस होती है और उसमें कार्बन होता है, तो वो उससे क्या होता है आपके हाथ भी जो है कुछ इस तरह से काले हो जाते हैं, ठीक है। ये आप देखे होंगे, ये जो है एक खराब ऑयल है, बिल्कुल लोकल थर्ड क्लास ऑयल है। वो चेक किया मैंने, जब मैंने उसको चेक करा तो मेरे हाथ पे आपने देखा होगा कि कितना बिल्कुल मेरा हाथ जो है बिल्कुल काला हो गया है, ठीक है। तो लोकल ऑयल होगा या बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल शुदा ऑयल होगा तो वो आपको बता देगा, अपनी लिमिट से ऊपर हो जाएगा ऑयल, ठीक है। अगर लिमिट से अपनी ऊपर हो जाता है तो आपको बता देगा कि देखें ये जो जब आप उसको हाथ पे लेंगे ऑयल को तो आपको वाजे पता चलेगा कि ये ऑयल जो है बिल्कुल काला हो चुका है, उसके अंदर जो है काला आ जाती है ऑयल में, ठीक है। और जो फ्रेश ऑयल होता है, अच्छा ब्रांडेड ऑयल होता है, उसको अगर आप चेक करेंगे तो उसमें जो हाथ पे उसको लेके चेक करेंगे तो वो काला नहीं, आपका हाथ काला नहीं करता, ठीक है। बज़ाहिर दिखता है कि वो काला ऑयल है लेकिन वो आपका हाथ काला नहीं करता, उसमें कोई कार्बन के कंपोनेंट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये तरीका होता है चेक करने का ऑयल को, उसकी थिकनेस चेक करें, उसकी चिकनाहट चेक करें, ठीक है। अगर वो ऑयल अगर फॉर सपोज ऑयल के अंदर ऑयल बिल्कुल पतला है, एक होता है कि जो लोकल ऑयल होते हैं या ऑयल जो होता है अपनी लिमिट पूरी कर चुका होता है, तो वो ऑयल क्या होता है वो बहुत ज्यादा पतला भी हो जाता है, ठीक है। बहुत इवन कि इतना पतला हो जाता है उसमें थिकनेस खत्म हो जाती है, चिकनाहट जो होती है वो खत्म हो जाती है और वो पानी की तरह एक जो होता है पतला हो जाता है, तो वो भी जो होता है खराब ऑयल होता है, ठीक है। बाकी जब भी ऑयल चेंज करें तो किलोमीटर को लाजमी नोट करें और किलोमीटर से किलोमीटर तक अपनी गाड़ी को चलाएं, ठीक है। 1500 किलोमीटर, 1000, 2000, 2500 किलोमीटर जो है चला के फिर गाड़ी का ऑयल चेंज करें, ठीक है। और जो भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बीच में एक दफा गाड़ी के इंजन को लाजमी ऑयल का जो लेवल है उसको लाजमी चेक किया करें कि ऑयल का लेवल कितना है, ठीक है। आया कि आपका ऑयल का लेवल कम तो नहीं हो रहा है, ऐसा कि आपने गाड़ी का ऑयल चेंज तो करवा लिया, अब आप सोच रहे कि मैं इसको 5000 किलोमीटर पे चेंज करूंगा और आपकी गाड़ी ऑयल कंज्यूम कर रही हो और आपकी गाड़ी में ऑयल खत्म हो जाए, ठीक है। तो गाड़ी का ऑयल लेवल भी लाजमी चेक किया करें, ठीक है। और गाड़ी ऑयल चेक करने का मैंने आपको तरीकेकार बताया, ब्लैकनेस पे आपने नहीं जाना है कि ऑयल जो है काला क्यों हो रहा है या ऑयल काला हो चुका है, तो काले पे आपने नहीं जाना, उसकी थिकनेस, उसकी चिकनाहट, विस्कोसिटी को चेक करना है, क्या है कि इसके अंदर कितनी विस्कोसिटी, चिकनाहट है नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा पतला पानी तो नहीं हो गया, ऑयल अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत पतला और पानी की तरह हो जाता है, तो वो भी जो है ऑयल फिर चेंज करने काबिल होता है, ठीक है। वो मजीद जो है उसको आप नहीं चला सकते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, 2-3 मैंने आपको बातें बताई, ठीक है, कि खुला ऑयल आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप अच्छा ऑयल यूज करते हैं, टाइम पे इंजन ऑयल चेंज करते हैं, तो आपके इंजन की जो है लाइफ भी बढ़ेगी, आपके इंजन की
फ्यूल एफिशिएंसी में भी फर्क आएगा, फ्यूल कंजप्शन भी आपकी कम होगी, ठीक है, और आपकी इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी, और आपका जो इंजन है वो अंदर से क्लीन भी रहेगा, ठीक है। खुला ऑयल को यूज नहीं करना है। दूसरा, ऑयल चेक करने का तरीका बताया, गेज के जरिए आपने ऑयल को हाथ पे लेके चेक करना है, ब्लैकनेस पे आपने नहीं जाना, आपने उसकी विस्कोसिटी और चिकनाहट को चेक करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इनकेस कोई इश्यू, कोई मसला, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है, ठीक है। कमेंट्स सबके पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। कमेंट्स करें मुझे, ठीक है, मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, आपके सवाल जवाब का, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इंजन के फॉल्ट्स को डायग्नोस करना सीखेंगे कि इंजन के फॉल्ट किस तरह से डायग्नोस किए जाते हैं। गाड़ी में अगर कोई काम है तो उसको किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि गाड़ी में आया कि क्या काम है, ठीक। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।